नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे माध्यक निकालना, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। माध्यक, चलिए देखिए, अब सीखते हैं माध्यक निकालना। माध्यक कैसे निकालते हैं आज आपको सिखाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे कि ताकि आप कभी ना भूलें। देखिए, माध्यक निकालने के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, जो ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके सामने है कि निम्नांकित वितरण का माध्यक निकालें। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माध्यक को ही माध्यिका कहा जाता है, ठीक है ना। इस चीज को आप समझ के रखिए कि जो माध्यक होते हैं वही माध्यिका होती है। कभी क्वेश्चन से माध्यक बोलता है, कभी माध्यिका बोलता है। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, वही तरीके से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, दिए हुए क्वेश्चन से कि वर्ग दिया है, बर्बरता दिया। वर्ग में आपको देखिए संख्या सजे हुए हैं, जो कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है। नीचे बर्बरता में दिया है 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65, 50। हमें इसके निकालना क्या है, माध्यक। तो कैसे निकालते हैं, देखिए माध्यक। माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो वर्ग है या उसको वर्ग अंतराल कहते हैं, पहले तो आप हल लिखिएगा। इसको कभी नहीं लिखना भूलिए, हल या सॉल्व लिख सकते हैं। वर्ग, वर्ग दिया तो वर्ग, नहीं तो वर्ग अंतराल लिखते हैं। उसके बाद इधर आइएगा तो बराबरता हो जाएगा, बारंबारता। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये हो गया। चलिए, इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। चलिए, अब वर्ग को लिख लीजिए पहले। 0 से 10 है, 0 से 10 है, और 10 से 20 है, 20 से 30 है आपका, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, और लास्ट 70 से 80 भी है, और एक और है 70 से 80। ये हमने आपके सामने लिख लिया। लीजिए, अब बराबरता दिए उसको भी लिखते हैं। 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65, 50। ये रहा बराबरता। संचयी बराबरता आराम से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो नहीं होता है, परंतु किन्हीं किन्हीं लोगों को हो जाता है, तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 25, 25 जैसे का तैसे लिख देना है, जो इधर है उसको सेम लिखना है। बाकी बात इसको इसको जोड़ के लिखा जाता है। तो ये आपका 15, 25 जोड़िएगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं कि इसको इसको जोड़ के लिखना है, ये वाला और ये वाला को जोड़ के लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 30 और ये जुटेगा, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60। फिर आगे इसको जोड़ेंगे, 15, 60, 30 हो जाएगा आपका 75। 20 और 75 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा 95। 95 और 30 जोड़िएगा 30 हो जाएगा। 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5, और 9, 3, 12 यानी कि 125। 125 से 65 जोड़िएगा तो 5, 5, 10 के 0, 6, 2, 8, 9, और एक 190 आएगा। 190 में जब 50 जोड़ेंगे तो 0, 9, 5, 14, एक एक कितना हो जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइड भी सबको ऐड करेंगे तो आपको 240 से आने वाला है, जिसको n कहते हैं, ठीक है ना। जो बराबरता को जोड़ते हैं उसको n कहा जाता है, जो 240 आएगा। ये हो गया आपका n की वैल्यू। अब विशेष बात आपको इधर समझना है, जो बेहद जरूरी है, ठीक है ना। पहले तो हम लोग निकालते हैं n/2। देखिए, आप लोग आगे नीचे बनाइएगा, इधर थोड़ा जगह मेरे पास नहीं तो हम इधर बना रहे हैं। तो n/2 पहले निकालेंगे, थोड़ी सी ऊपर से लेते हैं क्योंकि आगे लंबा बात लिखना है। n/2 लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये n के मान है 240, तो हमने n बटा में 2 लिखा है, इधर भी 2 लिखना पड़ेगा बटा में, क्योंकि दोनों साइड सेम प्रोसेस किया जाता है। तो इधर आएगा 240 कि आधा, आधा मतलब कि 2 से भाग लाए थे,
n बाई 2 के मतलब 240 के आधा कीजिएगा तो आपको ही हो जाएगा 120। ठीक है, तो n बाई 2 के मान आया थोड़ा सा 120 आएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा तो n बाई 2 के मान आएगा आपके पास 120। ठीक है, n बाई 2 की वैल्यू हो गया 120। अब आपको करना क्या है, बड़ी शांति से और ध्यान पूर्वक देख के आपको समझना है, यही इंपॉर्टेंट है जो आगे बताने जा रहे हैं। देखना क्या है साथियों कि इस संचयी बराबरता में जो 120 n बाई 2 के मान निकला उससे बड़ी संख्या कौन है, तो उससे बड़ी संख्या देखिए 125 है, जो तुरंत बड़ा हो। बड़ा तो बहुत है, ये भी बड़ा है, परंतु जो तुरंत है मतलब कि 120 से जो तुरंत बड़ा है, यानी कि उसको जस्ट बाद वाला, इसमें से जो संचयी बराबरता है उसमें से उसके जो जस्ट बाद वाला, तो 120 के जस्ट बाद वाला 125 है, और 125 जो है इसको ध्यान में रखते हुए आगे इसके सामने जो है इसको f मानना है और इसके सामने वाला किसको l लेना है। ठीक है ना, आपको इसे एग्जाम में नहीं लिखना है, अभी हम बता रहे ताकि याद हो जाए। और इसके जो ऊपर है वह हो जाएगा cf। ठीक है, तो इतना काम आपको करना ही करना है। ठीक है, पहले एक बार फिर से समझिए क्या क्या हमने काम किए। पहले तो जो वर्ग अंतर था उसको लिख दिए, बराबरता दिया था उसको लिख दिए, संचय बराबरता निकाल दिए, जो पहला का सेम लिख दिए, इसमें इसको जोड़ के लिख दिए, फिर इसमें इसको जोड़ के यहाँ लिख दिए, सब में जोड़ जोड़ के लिख दिए, आपके सामने जोड़े थे। फिर इसको भी जोड़िएगा तो आपको 240 ही पूरेगा, इसमें कोई दिक्कत ना, आप लोग खुद से जोड़ लीजिएगा। तो n क्या मान आया 240। हमने n बाई 2 निकाला, तो n बाई 2 यानी कि इधर 2 से भाग, इधर 2 से भाग, तो 240 में जो 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। n बाई 2 के मान आया 120। अब 120 इससे एक संचयी बराबरता में 120 से जो बड़ा है तुरंत का, जो उसके बाद का कहिए, वो 125 है। 125 की हमने सामने इधर आया और बराबरता में से f लिख दिए। फिर आगे बढ़े और इसमें से जो वर्ग अंतराल होती है इसमें दो सीमा आता है, एक निम्न सीमा सॉरी एक निम्न सीमा होता है, एक उच्च सीमा होता है। तो ये हो गया निम्न सीमा l, उच्च सीमा से मतलब नहीं है, निम्न सीमा है l। ठीक है, तो इतना काम तो पहले हम इधर लिख देते, आपको CF बराबर हो जाएगा कितना 95, F बराबर हो जाएगा 30, और आपको F है, F बराबर हो गया 30 और L बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 50। ठीक है, L बराबर 50 आ गया। इन दोनों का अंतर को H कहते हैं, तो H का मान आ जाएगा 10। ठीक, इतना काम आपको पता है, ये सब आपको निकालने आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार फिर से रिपीट करते, देखिए पहले आपको n निकालना है, इनको जोड़ के। ठीक है, संचय बराबरता आपको निकालने आ गया, फिर सारे बराबरता को जोड़िएगा तो आपको जो लास्ट में जोड़ के आता है ना उतना ही आता है। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा। ये n के मान आया और n के आधा करना है, यानी n बाई 2 निकालना है, वो फॉर्मूला में है n बाई 2, इसलिए n बाई 2 निकालते हैं। तो n बाई 2 निकालेंगे तो कितना आ गया 120। अब 120 यानी 240 के आधा करेंगे, दूसरे भाग लाएंगे तो ना हो जाएगा। तो ये हो गया n बाई 2 120, और 120 में इससे जो इसमें संचय बराबरता है, मुझे 120 से तत्काल के बड़ा है, तुरंत बड़ा है, उसको आपको देखना है। तुरंत में 125 है, इसके सामने वाला f हो जाएगा, इसके ऊपर वाला cf हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बड़ा 125 है, उसके ऊपर वाला cf बनेगा। ये कंप्लीट हो गया, संचयी बराबरता में ही cf आता है, और जो बड़ी संख्या उसके ऊपर वाला ही लिया जाता है। ठीक है, और उसके सामने जो इधर बराबरता आता है उधर में से f लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और इधर वर्ग में से l जो होता है वो निम्न सीमा को ले लेते हैं, यानी कि प्रथम वाला संख्या को लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे निकालते हैं माध्यक बराबर। माध्यक बराबर को फॉर्मूला तो पहले याद होनी चाहिए। फॉर्मूला है l प्लस के n बाई 2 माइनस CF बटा में f है इंटू h, ये आपका फॉर्मूला है। कहीं कहीं h को i भी लिख देते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है, कहीं फॉर्मूला में आपको ये i भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बनाते हैं। l का मान देखिए कितना 50 है, तो 50 हो जाएगा, प्लस n बाई 2, यहाँ n बाई 2 के मान 120 है, तो आपका 120 रहेगा, थोड़ा डबल लिख दे, n बाई 2 के मान 120 हो जाएगा, माइनस CF के मान देखिए, CF के मान है 95, बटा में f के मान देखिए, f के मान है 30,
गुने h के मान देखिए, h के मान है 10 तो ये हो जाएगा 10। ठीक, ये रहा आपका 50 प्लस घटाइएगा तो मैं सांस लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5, ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो बचा, सॉरी 9 गया तो बचा 2, यानी कि 120 में से 95 घटाएंगे तो 25 बचेगा, बटा में आ जाएगा 30 और इंटू में कितना चल रहा है 10। ठीक है, ये रहा, ये आपका हो जाएगा 50 प्लस के 25 बटा में 30 गुने ये रहा 10, 10 से ही कर जाएगा 3 बार। ठीक है, बाकी बात किधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। इधर बच्चा आपका 50 प्लस ये 25/3, 25/3। अब देखिए इसमें से भाग लगाना है तो 3 से आप भाग लगाइए कितना है 25 में, तो ये हो जाएगा 8 3 के 24, बचेगा 1 कट जाएगा, दशमलव दीजिएगा 0, 3 तिहाई के 9 आएगा, फिर बचेगा 1, दशमलव दिए हैं तो 0 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 ऐसे बढ़ते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, लास्टी दशमलव के 3 स्थान तक लगा के लोग क्या करता है उसको छोड़ देता है, तो ये आपका आया 8.333, इसको लिखेंगे 50 प्लस के 8.333, इसको जोड़िएगा तो 50 8 कितना हो जाएगा 58, और दशमलव के बाद वाला जैसे के तैसे लिख देना। अगर एक साइड दशमलव होता है, एक साइड दशमलव नहीं होता है, तो आप दशमलव के पहले वाला को जो संख्याएं होती है उसके साथ जोड़ लीजिए। तो हम क्या किए 50 और 8 के जोड़ के 58 लिख दिए, बाकी का दशमलव के बाद के जो है जैसे के तैसे लिख दिए। ठीक है, ये और लास्ट में जो आंसर आया हुआ है 58.33। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करते हैं और ऐसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी के साथ हमें विश्वास है कि आप लोग ये क्वेश्चन आ गया होगा, और अगर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आपको आया है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, अच्छे लगे या और कुछ कमियां हैं जो हमें सुधारना है, तो आप बताइए, फिर उस अनुसार से आपके लिए हम काम करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।